बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट 2 सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। यानी कि हमने दोनों के ऊपर देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। हो सकता है दोनों पे कंटिन्यू हो सकता है दोनों पे डिसकंटिन्यू हो सकता है एक पे कंटिन्यू हो और एक पे डिसकंटिन्यू। तो सबसे पहले हम c की वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो अब आपने अपने इन तीनों कंडीशन में चले जाना है, वहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन में c इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x लेस देन आर इक्वल टू -2 है, ये नहीं हो सकता। -2 लेस देन x है और x लेस देन 2 है, इसमें भी इक्वलिटी नहीं है। यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये चूज हुआ, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये कब होगा? जब x इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दें। ये असल में आपके पास क्या है, c इज इक्वल टू 2 है। तो c की वैल्यू पुट कर दें तो f इंटू 2 पुट करने से भी इसमें चेंज नहीं आएगी, ये आंसर 3 ही रहेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि f इंटू 2 जो है इज डिफाइंड एट c इज इक्वल टू 2। एक बात तो कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट लिमिट इनटू, यहाँ पे हमने फंक्शन देख रहे हैं। अब फंक्शन हमने वो लिखना है जिसमें हमारा जो 2 है उससे लेस हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है, इस साइड पे हमारी राइट हैंड लिमिट होगी और इस पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो हमने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन 2 से लेस है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x लेस देन 2 है और ये हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इस फंक्शन को आप यहाँ पर पुट कर दें x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट पुट कर दें 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाएं। लिमिट x अप्रोच टू 2 राइट हैंड इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 राइट हैंड इनटू, इसके लिए अब हमने फंक्शन ये देखना है कि चूँकि हमने 2 से राइट पे जाना है तो वो ग्रेटर की बात होगी, तो हमने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन 2 से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास 2 से ग्रेटर है, तो इसमें हम लिखेंगे ओनली 3। ओके, तो इसमें अगर लिमिट पुट भी करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है लिमिट, ठीक है, x अप्रोच टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी लिमिट हमारे पास होगी x अप्रोच टू 2 इंटू f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू किसके आएगा, ये दोनों किसकी इक्वल है, 3 के इक्वल। तो हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 2
एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। ओके, अब हमने ये देखना है कि लिमिट और f इंटू 2 का आंसर सेम है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लिमिट का आंसर जो है लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x, ये किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, और ये आगे किसकी इक्वल है, f इंटू 2 की इक्वल है, f इंटू 2 की इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है f ऑफ x इज कंटिन्यूटी एट c इज इक्वल टू 2। ओके, पहला पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास c इज इक्वल टू -2 हमने पॉइंट लेना है। तो इसमें आप अगेन ज़रा देखें, इसी फंक्शन को आप अगेन देखें। अब हमने -2 की बात करनी है। ओके, -2 में आप देखेंगे कि हमने कहाँ पे डिस्कस करना है। अब -2 की इक्वलिटी किस में है, वो है फंक्शन हमारे पास है, यानी कि c इज इक्वल टू -2 आपने ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके पास पहला फंक्शन है। तो इसको आप f ऑफ x लिखें। f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन है जी, 3x। ओके, 3x। इसमें अगर आप c की वैल्यू पुट करें तो f इंटू -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2, तो ये हमारे पास -6 आंसर आएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि f इंटू -2 इज डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड किस पे हुआ, एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। ओके, अब हमने दूसरा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट वो सेम आनी चाहिए। x अप्रोच टू 2 नेगेटिव का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -2 इनटू, अब हम अगेन जाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये तो हमारे पास फॉर एग्जांपल -2 है, इससे लेस कौन सा फंक्शन है और इससे ग्रेटर कौन सा। जो लेस होगा वो लेफ्ट हैंड में यूज़ होगा और जो ग्रेटर होगा वो राइट हैंड में यूज़ होगा। तो ये देखें, इसी में x लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए 3x यूज़ होगा, 3x। इसमें वैल्यू पुट करके दे, -2 इज इक्वल टू -6। अब लिमिट x अप्रोच टू -2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोच टू -2 प्लस इनटू। अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है जिसमें x जो है वो ग्रेटर है -2 से। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो -2 जो है वो लेस है x से, लेकिन अगर आप इसको उल्टा करके लिखें तो x ग्रेटर है -2 से, तो हमारे पास राइट हैंड के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। ओके, तो हम लिखेंगे जी x² -1। ओके, अब यहाँ पर लिमिट पुट करें, -2 का स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू -2 लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -2 राइट हैंड साइड ऑफ f ऑफ x। ये दोनों सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही
तो फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यू होगा। तो हमारा फंक्शन जो डिसकंटिन्यू है वो x = -2 के ऊपर डिसकंटिन्यू है और x = 2 के ऊपर हमारा कंटिन्यू है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।